शरद त्रिवेदी, क्यों नहीं प्रधानमंत्री के इस बयान की निंदा होनी चाहिए? क्यों नहीं, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो केरल की सरकार है उसका रवैया बहुत शर्मनाक है, तो प्रधानमंत्री होकर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब वो कहते हैं कि ये सरकार का रवैया शर्मनाक है, वो सरकार जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए वहाँ की कोशिश कर रही है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी क्या मैसेज देना चाहते हैं महिलाओं को, देश भर की महिलाओं को लेकर? जब वो कहते हैं, कई बार जब अभी थोड़े दिन पहले ट्रिपल तलाक मसले पर वो कह रहे थे कि बराबरी का मसला और इस तरह की बातें करते हैं, और वही सबरीमला मुद्दे पर जब इस तरह से करते हैं, तो नहीं लगता है कि एक तरह का दोहरापन है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सियासत को सूट नहीं करता इसलिए आपको ऐसा कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी ना तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हैं, ना केरला की सरकार के खिलाफ हैं। उनका कहना सिर्फ इतना है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरह ना देख के इसको, क्योंकि ये परंपरा से जुड़ा हुआ मसला है। जैसे बहुत से मंदिरों में आप जानते हैं कि जहाँ किन्नर समाज के लोग पूजा करते हैं, बहुत सी हमारी पूजाएं जो पारंपरिक रूप से महिलाएं करती हैं उसमें पुरुषों का कोई रोल नहीं है। बहुत सी पूजा है जो पुरुष करते हैं उसमें महिलाओं का रोल नहीं है। तो ये एक परंपरा चली आ रही है, अयप्पा भगवान के मंदिर है ये, जहां पे ये परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। उस परंपरा को अगर बदलना है, अब महिलाओं का अगर प्रवेश उसमें कराना है, तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ना कराएं। उसमें एक सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, लोगों की सोच की बदलने की जरूरत है, और इससे कोई महिलाओं का अपमान नहीं हो रहा है। बहुत से मंदिर हैं जहां पुरुषों का अपमान हो रहा है, जहां महिलाएं जाती हैं। ये सिर्फ एक मंदिर है पूरे भारत में जहां की इस तरह की मान्यता या प्रथा चली आ रही है। आपको याद होगा करीब 15 साल मंदिर है, 15 साल पहले नेपाल में, नेपाल में काठमांडू मंदिर में जो है नंबूदरी ब्राह्मण जो है केरला के, वही पूजा कराते हैं वहां, और कोई पूजा नहीं करा सकता है। जब वहां कम्युनिस्ट सरकार आई तो कम्युनिस्ट सरकार ने कहा कि नहीं जी, इसमें जो है ये नंबूदरियों को और हिंदुस्तानियों को निकाला जाए, उसमें हम अपने पुजारियों से पूजा करवाएंगे। उसके बाद नेपाल की ही जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई, और फिर वापस वही नंबूदरी वहां पे आए और उन्होंने पूजा। आज भी काठमांडू के मंदिर में नंबूदरी पूजा कराते हैं जो कि दूसरे देश के हैं। तो ये एक परंपरा जो है उससे जुड़ा हुआ मसला है। ये महिलाओं का कहीं भी अपमान, या हमारी स्पीकर महिलाएं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति महिला हुई है, हमारे रक्षा मंत्री महिलाएं, ये महिलाओं का अपमान नहीं है, ये परंपरा है जिसको पारंपरिक तरीके से दबाव बना के जनता के बीच में एक बातचीत के से इसको हल किया जाए। इसका महिलाओं से कोई अपमान नहीं है। हर जगह हर मंदिर की अलग मान्यता है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी महिलाएं अगर उनको लगता है कि उन्हें भी भगवान अयप्पा के दर्शन का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए और उनको जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से ना हो। उनको क्यों रोका जाना चाहिए? जिस तरीके से ये किया जा रहा है वो तरीका गलत है। हम उसके खिलाफ नहीं है, बिल्कुल महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और इस मंदिर में भी होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से ना हो कि आपने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आप पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने भी तो ये सारी दलीलें और ये सारी बातों को उसने सुना था। उसमें सारे पक्ष, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जब वहां जब इस पर सुनवाई चल रही थी तो कौन कौन किस किस पक्ष के लोगों ने क्या क्या कहा। उसमें देवास्वम बोर्ड से लेकर के और केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां पर और जो उनके संरक्षक माने जाते हैं वहां बोर्ड के स्थानीय जो राजा हैं, वो तमाम लोगों ने अपने अपने पक्ष दिए, यहाँ तक कि जो पुजारी हैं सब लोगों ने अपने अपनी बात दी। उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये भेदभावपूर्ण है, तो इस बात को क्यों नहीं हमको स्वीकार? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सती प्रथा के खिलाफ, लेकिन सती जो है प्रथा तब भी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। वो जब जनता में उस तरह की जागरूकता आई कि ये बर्बरता पूर्णक है, इसका कोई इतिहास से कोई लेना देना नहीं है और ये गलत चीज जो चल रही थी समाज में वो खत्म हो गया। वो ऑर्डर से खत्म नहीं हुआ, जनता में उस तरह की जागरूकता आई, उनकी समझ में। नहीं तो हम तब तक इंतजार करें? अगर कोई इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह की परंपरा है जो महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है, तो हम समाज के बदलने का इंतजार करें और हम उसमें कोई इसी तरह का कोई इंटरफेरेंस न करें, चाहे वो कानूनी हो चाहे वो संवैधानिक हो। हम इस तरह के किसी हस्तक्षेप की संभावना को दरकिनार कर देना। फिर तो हम भाई गोत्र सगोत्रीय विवाह से लेकर के, और आपने जैसे सती प्रथा की बात की, तो हमने देखा है अभी भी हमारे
इलाके में, जिस इलाके से मैं आता हूं बिहार के, वहां बहुत सारे गांवों में अभी भी सती माता का मंदिर है और सती माता के बारे में उसी तरह की कहानियां बताई जाती हैं कि, और अभी भी वो बहुत ज्यादा आस्था है लोगों की इस तरह के मंदिरों को लेकर के, और वो कहानियां अभी भी दंत कथाओं के रूप में चलती हैं कि कैसे उनके, जब वो उनके पति का देहांत हो गया तो ये जो सती माता थी उनके अंगूठे से लौ निकली और पूरा शरीर उनकी जो है चिता में तब्दील हो गया और देखते देखते खाक हो गई अपने पति के की चिता के साथ। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं और हमें जानते हैं कि इस तरह की कहानियां जो कि मुख्य रूप से उस समय इस प्रथा की को बढ़ावा देने वाली जो वाले लोग थे उनकी गढ़ी हुई कहानी थी। आज की तारीख में हम ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं क्या? करेंगे क्या? करना चाहेंगे क्या हम अपने बच्चों को ये बताना चाहेंगे या अपनी पीढ़ी के लोगों को हम इस तरीके से बताना चाहेंगे क्या सती के बारे में? बताना चाहेंगे सती प्रथा के बारे में? नहीं बताना चाहेंगे। बिल्कुल। तो हमने समय के साथ बहुत सारी चीजें बदली ना, हमारी प्रथाएं, हमारी मान्यताएं, परंपराएं, कोई ऐसी चीज नहीं है, सब डायनेमिक चीज है। कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो हो गया सो हो गया, बदलती है ना। तो आज वो समय आ गया है, बदलना चाहिए। जब सरकार उसके पक्ष में खड़ी है, उसके प्रशासन उसके पक्ष में खड़ा है, तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए उसके? नहीं, प्रधानमंत्री जो है वो सामंजस्य चाहते हैं। प्रधानमंत्री आप लाठी लेके किसी से मनवा नहीं सकते हैं कि नहीं जी आप बिल्कुल आज ही सुबेरे से हो जाएगा। वहां जो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, आए दिन कुछ कपड़े बदल के महिलाएं जा रही हैं, इस तरह नहीं, बिल्कुल बाकायदा जाएं, लेकिन इस तरीके से ना हो जिस तरीके से विरोध कर रही है उसमें ज्यादातर आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, हमारी संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं जो कि वहां एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये मुद्दा गर्म रहे और इसी बहाने हिंदुओं को एकजुट करके आप अपनी साख वहां जो है वो मजबूत कर सकें। जो जाने देना चाहते वो भी हिंदू, जो नहीं जाने देना चाहते वो भी हिंदू है। इसमें हिंदुओं को बांटने का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक मान्यता है, एक प्रथा जो हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, उसमें बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। तो बदलाव कैसे होगा? वो बदलाव कैसे होगा शरद त्रिवेदी? जिस तरीके से हो रहा है, आप तो बदलाव के विरोध में खड़े हैं, वो बदलाव कैसे होगा? वहां लोग अस्पताल जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, इसी चीज को रोकने के लिए मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई आप तो उस बदलाव के पक्ष में नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल बदलाव के पक्ष में। इतिहास लिखा जाएगा, जैसे सती प्रथा का इतिहास लिखा जाता है, तो सती प्रथा के इतिहास में लिखा जाता है ना कि राजा राम मोहन राय और फला ऐसे शुरुआत की और फला उसके साथ थे और ऐसे खिलाफ हुआ। तो जब सबरीमला का भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा ना कि बीजेपी उसके खिलाफ थी, वो महिलाओं के भाजपा ये चाहती है कि वो जाएं। वो खाली जो प्रोसीजर या जो तरीका अपनाया जा रहा है कि आप लाठी लेके लोगों को कह रहे हैं कि नहीं आप ये चीज मान लीजिए आज सुबेरे से, वो ये चीज एक धर्म की या आस्था का मामला है, इसमें किसी का अपमान नहीं। और पूरे भारत में अगर एक मंदिर है इसमें इस तरह की मान्यताएं है, उसको उसमें भी बदलाव आएगा। अगर एक भी है, पहले अलग अलग। भाई मैं कह रहा हूं कि महिलाओं का संघर्ष तो ऐसा है ना, पुजारी भी महिला हो रही कि अगर गैर बराबरी का एक प्रतीक भी जब तक खड़ा है, जब तक एक प्रतीक भी खड़ा है, तब तक उसको तोड़ने की लड़ाई जारी रहनी चाहिए ना। नहीं, इसके सख्त खिलाफ हैं हम। बिल्कुल चाहते हैं कि बदलाव आए। आप बहुत से जो है आजकल महिलाएं पुजारी बन गई हैं, महिलाएं जो है वो हवाई जहाज उड़ा रही हर चीज में, और इस मंदिर में जाके बदलाव आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं है भाई, सिर्फ तरीका जो हम कह रहे हैं कि उस तरीके से इसको ना हमने तो भाई कभी आपने सुना कि कोई हवाई जहाज उड़ाने वाली महिला को इसलिए छुट्टी दे दी गई क्योंकि वो अभी उनका पीरियड चल रहा है, वो रजस्वला है इसलिए हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते? नहीं उड़ाती है ना, उड़ा रही है ना। तो भाई जिसमें महिलाओं को पूजा से दूर रखा जाता था ऐसे समय में, लेकिन हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। इसका कोई वैज्ञानिक तत्व नहीं है, इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है, कोई साइंस नहीं है कि वो जो है उस समय जो है वो अपवित्र हो जाती हैं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। विरोध होना चाहिए। मैं कह रहा हूं सिर्फ इतनी बात है हमारा सिर्फ इतना कहना है शरद त्रिवेदी कि आप अगर इस मुहिम के साथ खड़े होते जी, अगर ठीक है आप के साथ प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा होता कि हम महिलाओं के साथ हैं और इसके लिए जन आंदोलन चलाने की जरूरत है, जैसे जो बात अभी स्टूडियो में बैठ के आप कह रहे हैं वही बात प्रधानमंत्री ने कही होती, आप वहां तो कितना शोभा देता, जरा मैं ये सोचना चाह रहा हूं। आप वहां फौज बैठा के या सीआरपी या सीआईएसएफ के संरक्षण में पूजा नहीं करवा सकते हैं। आप एक दिन करवाएंगे, 2 दिन करवाएंगे, इसमें सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। ठीक है, परिवर्तन आएगा कैसे? वो परिवर्तन कैसे आएगा, ये सवाल है।